नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण कुमार सोनी स्वागत करता हूं आपका अपने इस यूट्यूब चैनल प्लस पॉइंट टेक्निकल मोटिवेशन में। आज होली का दिन है। आप सभी को होली की ढेरों शुभकामनाएं। हमारे परिवार की तरफ से प्लस पॉइंट टेक्निकल कोचिंग क्लासेस और प्लस पॉइंट टेक्निकल मोटिवेशन की टीम की तरफ से आपको होली की ढेरों शुभकामनाएं। होली मनाने के दो हम लोग कहानियाँ जानते हैं, जिसे एक नरसिंह अवतार के नाम से जानते हैं और दूसरा श्री कृष्ण अवतार के नाम से जानते हैं। आइए समझते हैं नरसिंह अवतार से के वजह से कैसे हम लोग होली मनाते हैं। नरसिंह अवतार जिसे ब्रह्मा का अवतार मानते हैं। हिरण्यकश्यपु जिसे आप हिरण्यकश्यप के नाम से जानते थे, वह दैत्य था, एक राक्षस था, जिसका एक भाई था हिरण्याक्ष, जिसे विष्णु के अवतार ने मार दिया था। तो हिरण्यकश्यप उसका बदला लेना चाहता था किससे से विष्णु भगवान जी से। तो एक समय की बात है कि जब उसकी पत्नी गर्भवती थी, जिसका नाम कयाथू था, वो गर्भवती थी। तो उस समय हिरण्यकश्यप तपस्या करने चला गया। तो उस टाइम पे जो इंद्र भगवान थे, वो हिरण्यकश्यप की पत्नी जो कयाथू थी उसे उठा ले गए। क्यों उठा ले गए? क्योंकि उनको डर था कि जो कयाथू के पेट में बच्चा पल रहा है, कहीं वो भी बड़ा होकर के राक्षस न बने, वो भी महाबलशाली दुष्ट न बने, इसलिए उन्होंने उठा लिया। इतने में ही नारद जी आते हैं और इंद्र को रोकते हैं और बोलते हैं, इसे कहाँ ले जा रहे हो? बताते हैं ऐसी सारी बातें कि हाँ, ये हिरण्यकश्यप का पुत्र है, मुझे डर है इस बात का, कहीं ये भी आगे बढ़ करके बड़ा राक्षस न बने जो सबको परेशान करेगा। तो नारद जी बोले, इन्हें मुझे दे दीजिए, मैं कुछ उपाय करता हूँ। नारद जी कयाथू को ले करके चले गए आश्रम में। वहाँ पे उसे उपदेश दिया, बहुत सारी ज्ञान की बातें बताई। और उन्हीं के पेट में पल रहे थे कौन? प्रहलाद उन्हीं कयाथू के पुत्र थे, मतलब उन्हीं के पेट में पल रहे थे वो। तो उन्होंने नारद जी ने ज्ञान दिया, जिससे प्रहलाद के मन में भक्ति भावना जागी। बहुत ही मतलब एक महान पुरुष बनने की ओर आगे बढ़ चले। समय बीतता गया, 6-7 साल हो गया। इतने में ही प्रहलाद भी बड़े हो गए और इतने 6-7 साल में जो हिरण्यकश्यप था उसका भी तपस्या पूरी हो गई थी। जब वो लौटा तो नारद जी उसे पहले ही पहुंचा चुके थे प्रहलाद को उनके घर। तो एक दिन की बात है, हिरण्यकश्यप अपने पुत्र प्रहलाद को बुलाता है, अपने ऐसे गोदी में बैठाता है और पूछता है कि हे पुत्र, तुम्हें क्या अच्छा लगता है? तो प्रहलाद जी बोलते हैं कि मुझे तो सिर्फ जंगलों में जा कर के तपस्या करना और ब्रह्म की पूजा करना अच्छा लगता है। इतने में वो गुस्सा हो गया कि ब्रह्म की पूजा, ब्रह्म भगवान को तो वो बिल्कुल शत्रु मानता था। तो बोलते हैं, हाँ, प्रहलाद जी हमेशा कहते थे कि कण में भगवान है, हर जगह भगवान है। तो उन्हें उसके मन में डर सताने लगा कि जिसका मैं शत्रु हूँ, मेरा शत्रु है, उसी से उसकी ये पूजा करता है मेरा पुत्र प्रहलाद, तो बहुत गलत बात है। तो उन्होंने बोले चलो ठीक है, छोटा बच्चा है 6-7 साल का, सुधारने का कुछ प्रयास किया जाए। तो अपने गुरु शुक्राचार्य जो थे, उनके शुक्राचार्य थे किसके? हिरण्यकश्यप के गुरु जी थे। उनके आश्रम भेजता है कि इनको ले जाइए, छल दम दंड भेद जो भी हो, जिससे भी हो सके आप इसको सुधारिए, ये मतलब विष्णु भगवान को भूल जाए। उनके गुरु ने भी, उनके गुरु के बहुत सारे चेलाओं ने, उन लड़कों ने बहुत प्रयास किया कि ये भूल जाए, सिखाएं, बहुत सारे अच्छी बातें सिखाएं, गंदी बातें भी, मतलब उनको भुलाने का प्रयास किया कि ये ब्रह्म को भूल जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। तो होता क्या है कि समय बीतता गया धीरे धीरे। एक दिन फिर से उन्होंने जब लौटा के आए, उनको जब आश्रम से बुला लिया गया, सुकरात के आश्रम से बुला लिया गया, फिर पूछे कि बेटा तुम्हें क्या अच्छा लगता है? तो उन्होंने बोला कि मुझे हरि भजन के अलावा कुछ नहीं आता, मतलब सिर्फ ब्रह्मा जी के पूजा के अलावा मुझे कुछ भी नहीं आता है। गुस्सा हो गए वो, बोले ऐसा कैसे हो सकता है? तो बोलते हाँ, कण में भगवान है, अपने राक्षसों को भेजा इसे तलवार से मार दूँ। तो एक समय की मतलब घटना ही है वहाँ पे, कहानी पे। ये सब आपको विष्णु पुराण और श्रीमद् भागवत गीता मिलेगा, आपको पढ़ेंगे आप, उसमें सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। तो एक घटना उसे बताई गई है कि उनको मारने के लिए तलवार लेके, मतलब प्रहलाद जी को तलवार से मारने का प्रयास किया गया। तो प्रहलाद जी बोलते हैं, कण में भगवान है, मेरे अंदर भी भगवान है, मेरे अंदर भी विष्णु है, इस तलवार में विष्णु है, विष्णु को कैसे मारेगा? ऐसी ढेरों कहानियाँ। सांप से कटवाने का प्रयास किया गया, समुद्र में फेंक दिया गया, जहर देकर मारने का प्रयास किया गया, लेकिन वो कहते हैं ना, जिसको राखो साई ना मार सके ना कोई, तो उनको नहीं मार सके। कई प्रयास किए लेकिन नहीं मार सके। यहाँ तक कि होलिका में उनको बैठा दिया गया जलाने के लिए, लेकिन वो नहीं जल पाए।
तो एक बार की सही बात है कि बहुत क्रोधित थे हिरण्यकश्यप, बहुत क्रोधित था अपने पुत्र पर। बोलते हैं कि तुम बोलते हो हर जगह कड़कड़े भगवान है, क्या इस खंभे में भी भगवान है? तो बोलते हैं हाँ बेशक इस खंभे में भगवान है। उन्होंने खंभे को जोर से मारा और खंभा टूट गया। इतने में ही नरसिंह भगवान विष्णु जी नरसिंह अवतार लेके आते हैं और उसका वध कर देते हैं। तब से हम लोग इसी खुशी में मतलब असत्य पर सत्य की विजय के उपलक्ष्य में हम लोग होलिका मनाते हैं। और ये तो रही नरसिंह अवतार की कहानी। दूसरी थी श्री कृष्ण अवतार की कहानी। श्री कृष्ण अवतार में ये था कि जब कृष्ण भगवान गोपियों के साथ रंग खेला करते थे, मतलब उनको चिढ़ाया करते थे कि आप सांवले हैं, काले हैं, तो वो गोपियों को और अपने सखा मित्रों को काले रंग से रंग दिया करते थे। तब से इसी खुशी में सब लोग होली का त्यौहार मनाने लगे हैं कि कृष्ण भगवान ने खेला तो हम भी खेलेंगे। तो दोस्तों ऐसे ही होली में हम लोगों को एक दूसरे के साथ अच्छे से दुश्मनी बैर भूल करके होली मनाना चाहिए। और कोरोना वायरस चल रहा है, इसको देखते हुए आपको बच के भी सेफ्टी के साथ होली खेलना चाहिए। और इसी के साथ आपसे अलविदा लेता हूँ। आपको होली की ढेर शुभकामनाएं। धन्यवाद।